जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन। 30 अथवा 31 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर के 30 नवंबर 2020 तक कार्तिक मास के महात्म को, उसकी विधि को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इन नियमों को प्रयत्न करके अवश्य पालन कीजिए, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम सभी लोग जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट ना आए, वेदना ना आए, पीड़ा ना आए, खुशियां ही खुशियां आए। तो उसके लिए हमें सदैव प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे घर में सफाई रहे तो घर को स्वयं साफ कीजिए अथवा लोगों से साफ कराइए, इसी प्रकार से जीवन में भी है। तो स्कंद पुराण में आया है, मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदना। जैसे देवताओं में भगवान मधुसूदन श्रेष्ठ हैं, ऐसे महीनों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इसमें नियम से रहने से इस महीने में रोगापहम पातक नाशकृत परम, रोगों को नष्ट करने का, पापों का नष्ट करने का और भी जो है पुण्य को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसकी चर्चा करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हमें करना क्या है? तो करना क्या है भैया कि सूर्योदय के पहले अंधेरा रहे तभी तो बहुत ही उत्तम है। किसी भी आसपास जलाशय, नदी, तीर्थ में जाकर के नित्य स्नान करना चाहिए। नहीं जा सकते हैं तो घर में ही सूर्योदय के पहले स्नान कीजिए। गांव में तो हमारी बच्चियां झुंड का झुंड अथवा बड़ी बहनें, छोटी बहनें, माताएं सब गाते बजाते हुए जाती हैं और गंगा में अथवा सरयू जी में स्नान करके फिर वैसे आती हैं। लेकिन घर में जैसी सुविधा हो, मतलब ब्रह्म बेला में अथवा सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। भगवान की सेवा हो जानी चाहिए। स्नान के बाद में तुलसी की सेवा का बड़ा ही महत्व है। प्रातः जैसे छोटा पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, उसी प्रकार से कम ज्यादा जल अर्पण कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए और चंदन नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी में सिंदूर लगा सकते हैं, चंदन नहीं लगाना चाहिए, तुलसी जी मुरझा जाती हैं। इसके बाद में धूप कीजिए, दिया दिखाइए, दिया दिखा के भी थोड़ा दूर रखिए ताकि उसकी गर्मी से, लौ से कहीं पत्ते वगैरह न जल जाएं। इसके साथ में ही फिर जो है भोग लगाया जाता है। जो भी भोग है, फल है, मिठाई है, ये सब जो भी उपलब्ध है घर का बना हुआ, बहुत ही उत्तम है। इसके बाद में विशेष नियम लेना चाहिए। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए मैं अलग से वीडियो अर्पित करूंगा। हमारे एक बहुत ही परम प्रिय भैया हैं, जगदीश दीक्षित जी हैं, जगमोहन दीक्षित जी अपने सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी क्या मैं गर्म पानी से नहा सकता हूँ? बिल्कुल नहा सकते हैं। जिन लोग और भी परेशान हैं, जिनका शरीर उस रूप में ठंड का महीना रहेगा उचित नहीं है, वो गर्म पानी में गमछा निचोड़ करके और शरीर को पोंछ करके अथवा हाथ मुंह पोंछ करके और दूसरा कपड़ा चेंज करके भी नियम का पालन कर सकते हैं। इसमें नियम ये आया कि स्नान करते समय जो है उसमें तिल और आंवला, जो सदगृहस्थ लोग हैं उनको, मतलब जिनका विवाह शादी हुआ है, पति है, पत्नी है, दोनों जोड़ी सलामत है, उन सारे लोगों को तिल का चूर्ण और आंवला मिला करके उससे छने हुए जल से स्नान करना चाहिए। और जो विधवा माताएं बहनें हैं अथवा जो सन्यासी हैं, उन्हें तुलसी के जड़ का जो मिट्टी है, थोड़ा जो सूखी हुई तुलसी जी है, उस मृतिका को थोड़ा जल में मिला करके उससे फाइनल नित्य स्नान करना चाहिए। अभी इसमें भी और अलग विशेषताएं मैं आगे चर्चा करूंगा। इसके साथ में उत्तम यह है कि एक समय हम भोजन ग्रहण करें, वो भी चतुर्थ प्रहार में। पूरा दिन जाने दें, जो चतुर्थ प्रहार हो, मतलब संध्या वेला में सूर्यास्त के पहले भगवान को भोग करके सजा धजा करके ग्रहण करें। भूमि शयन का बड़ा ही महत्व। और जो भोजन की बात किया हूं वो पत्तल में भोजन का विधान है, लेकिन ठीक है, जैसी सुविधा हो वैसा ग्रहण कीजिए। और भोजन में क्या क्या वर्जित किया गया? नंबर 1 पर दाल वर्जित किया गया, वो भी अरहर का दाल विशेष करके। तो उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई वगैरह ये सब जो है। और दाल में जो आते हैं, दुदलम तिल तैलम चा पक्वानम मूल्य दूषितम, मतलब दालें और जो है पकवान, जो घर में तरह तरह का कचौड़ी पकौड़ी, दुनिया भर की, बीच में दीपावली वगैरह भी आएगी, तो इन सब चीजों को, लोभ लालच को जो है त्यागना होगा। तथा जो है जो रात का बना हुआ अथवा सुबह का रात में, ये सब नहीं लेना चाहिए। जो कुत्तों के द्वारा, बिल्लियों के द्वारा जिस भोजन पे दृष्टि पड़ गई हो अथवा जिनका म्लेच्छ कर्म है, जो दिन रात मारपीट, काट, गंदी भाषा, गंदी बातें सब करते हैं, उनसे दूषित अन्न इस सबको ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान के संकीर्तन का बड़ा ही महत्व है।
हमारे छोटे स्वामी जी अयोध्या जी में करवाते हैं, उसमें भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं। सहयोग करना होगा तो आप जो नंबर है चैनल का 7021616365 पर आप मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ भी आप सेवा कर सकते हैं। तो कलो हर कीर्तनम, पूरे महीना कीर्तन का बड़ा ही महत्व है। तो घर में ही 15 मिनट ही सही नित्य आरती के बाद संध्या वेला में कीर्तन का नियम कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि में शयन करना चाहिए, मतलब अपने आप को एक ऊर्जावान बनाना है हर रूप में। तो इस तरह से, और संध्या दीप दानम, संध्या के समय पुनः तुलसी जी की सेवा, दिया जलाना, और आकाश दीप दानम, ऊंचे स्थान पर, घर के जो सबसे ऊपर टेरिस है, छत है, बालकनी है, वहां पर एक दिया जो है यमराज के निमित्त पूरे महीना भर जो है जलाना चाहिए, वहां पर ये करना चाहिए। तुलसी की सेवा को रोग हरई सेवा कहा गया, रोगों को नाश करने वाली सेवा है, और भगवान के चरणों में भक्ति होना चाहिए। और जो मैंने बताया था कि ये तिल मलक चूर्णे न गृह स्नानम समाचरे, तो जो सदगृहस्थ लोग हैं वो तिल और आंवला के चूर्ण से स्नान करते हैं, और विधवा स्त्री यति नाम च, ये तुलसी मूल मृत्तिका से करते हैं। लेकिन ये नित्य नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, नित्य नहीं करना है, इसको त्याग भी करना है। जैसे कृष्ण पक्ष से हम प्रारंभ करेंगे तो सप्तमी तिथि, अमावस्या को, फिर शुक्ल पक्ष की जो है नवमी, द्वितीया, दशमी तथा त्रयोदशी, इन तिथियों में इन जो मृतिका से स्नान करेंगे उनको मृतिका का स्नान नहीं करना है। जो तिल और आंवला से स्नान करते हैं उनको उसका स्नान नहीं करना है। और दूसरा जो है कहा गया है, जो व्यक्ति नियम पूर्वक विष्णु भगवान की सेवा करता है, वो बड़े बड़े जैसे यज्ञ जहाँ पर संपन्न होते, वो स्थान की जो पवित्रता होती है, जहाँ ग्रहों की दिव्यता से शांति होती वैदिक विधि से, उस स्थान की जो पवित्रता होती, वही पवित्रता जो नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वो जहाँ पर रहता है वहीं पर उस पवित्रता अपने आप स्वयं प्रकाशित हो जाती है, वहीं पर आ जाती। जैसे आप जहाँ पर दीप रहता है वहीं पर प्रकाश रहता है। कहा गया इसका बड़ा महत्व है कि इसमें जो है कार्तिक व्रत के समान कोई व्रत नहीं, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। इसमें और भी चीज जो ग्रहण नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तेल नहीं लगाना है। तो तिल के तेल का विशेष करके निषेध है, नारियल के तेल वगैरह आप ग्रहण कर सकते हैं। और जो व्रत से नियम से रहते हैं उनको सब्जियों में लौकी, गाजर, कैथ, बैंगन और बासी अन्न, पराया अन्न मतलब दूसरे का अन्न। अब दूसरे के अन्न में आप जो बाजार से खरीद के लाते ना पैकेट वैकेट सब, वो सब भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और दूषित अन्न के बारे में हमने बता ही दिया। इस सब से जो है मुनियों की तरह रहना चाहिए, दूसरों के घर में जाके या दूसरों के घर से आए हुए भोजन को भी, अथवा भंडारा है, फंक्शन है, इस सब जगह कहीं जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कहा गया विष्णु व्रत करने वाला प्राणी जिस किसी भी स्थान में पूजित होकर रहता है वहां पर ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं आते हैं। ये इसका प्रमाण मिलता है, विष्णु व्रत करो नित्यम यत तिष्ठति पूजितः ग्रह भूत पिशाचाद्या नैव तिष्ठन्ति तत्र वै। इसमें इतना बड़ा इसका महत्व है कि ब्रह्मा जी भी इस महीने का महात्म कहने में असमर्थ हैं, तो एक आम व्यक्ति कहाँ से कर पाएगा। तो जो भी मानो विष्णु प्रिय करी, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, समस्त पापों को नाश करने वाला, सतपुत्र कि अगर आप इच्छा से करेंगे तो सतपुत्र, पति की इच्छा से पति से, धन की इच्छा से करेंगे धनी से, धान्य वृद्धि कारक, और कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक करता है उसे महान तीर्थ यात्रा के महान फल की प्राप्ति होती है। सोचिए घर बैठे बैठे, इसका तो बड़ा ही महत्व है। लेकिन इस सब करते हुए इसमें जो है हमें भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र में ऐसे बोलना उचित नहीं है, द्वादशाक्षर मंत्र आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। अथवा गुरु जी से जो मंत्र मिला है, अथवा शिव जी पर आपकी भक्ति तो शिव मंत्र का, दत्तात्रेय जी के भक्ति, दत्तात्रेय जी का, कन्हैया जी के प्रति भक्ति तो कन्हैया जी के मंत्र का,
तो श्री कृष्णा शरणम मम, उस तरह से जिसके प्रति अनुरक्ति है। लेकिन बाबा दादी जो अलग अलग बाबाओं को आप लोग पूजते हैं, समय बर्बाद करते, वो बाबा के नाम पर कोई भी बाबा हो, दादी के नाम पर कोई भी दादी हो, कोई भी ऐसा हो, वो सब कल्पित हैं, उनका कोई मतलब नहीं, वो जीरो है, कागज के फूल भी नहीं है। ये भगवान का जो पंचदेव हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, इन सारे कार्तिकेय जी हैं, इन सारे स्वरूपों में वेंकटेश भगवान है, बालाजी है, वैष्णो मैया है, इन सब सरस्वती माता है, इन सब स्वरूपों में काली माता है, जिनमें आपकी अनुरक्ति हो उनकी सेवा कीजिएगा। पर नारायण से संबंधित जैसे राम कृष्ण कन्हैया जी, ये दत्तात्रेय जी, ये सब प्रमुख हैं, इनके मंत्रों का जाप, उसमें भी विष्णु भगवान के मंत्रों के जाप का बड़ा ही महत्व है। तो इतना काफी बड़ा हो गया, उचित लगे तो आपस में शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा। और एक भाई है अथवा बहन है, वो पुष्कर पर वीडियो बनाने के लिए बाप रे बाप इतना कमेंट्स कर रहे हैं, मैं निश्चित ही अति शीघ्र प्रयत्न करूंगा, आप दुखी ना हो, नाराज ना हो। जय श्री राम।